माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। हम सीख चुके हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की परिभाषा व विशेषताएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की साहचर्यता या सहचारिता। परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य होता है, अर्थात 3/8 प्लस 5/8 ऋण 7/8 बराबर 3/8 प्लस 5/8 धन ऋण 7/8। कहने का तात्पर्य है कि यहां हम देखते हैं कि इस बाएं पक्ष को जोड़ने के लिए हम 5/8 और ऋण 7/8 को पहले साथ साथ रख करके जोड़ेंगे, फिर दाहिने पक्ष में हम 3/8 और ऋण 5/8 को साथ साथ रख करके जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या योगफल में कोई अंतर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले बाएं पक्ष में 3/8 प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को जोड़ने पर 5 प्लस -7 यानी 5 में से 7 घट जाएगा जुड़ने के बजाय, तो आएगा ऋण 2। तो ऋण 2/8 बराबर हर के स्थान पर दोनों बराबर हैं इसलिए 8 आएगा, जबकि 3 में ऋण 2 जोड़ने पर 3 में से 2 घट जाएगा अर्थात यहां पर आएगा 1। हमने देखा बाएं पक्ष में हमारा आंसर आया 1/8। अब इसी प्रकार हम दाहिने पक्ष में देखते हैं 3/8 और 5/8 को सबसे पहले जोड़ते हैं तो 8 और 5 और 3 को जोड़ने पर हो गया 8 यानी 8/8। फिर इसी प्रकार से प्लस माइनस 7/8 करने पर हम देखते हैं 8 जो हमारा हर है दोनों जगह है इसलिए 8 ही रहेगा, लेकिन 8 में ऋण 7 जोड़ने का मतलब है 8 में से 7 घट जाएगा तथा 8 में से 7 जाने पर आएगा 1। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे बाएं और दाएं पक्ष दोनों में हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 1/8 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य होता है, अर्थात साहचर्यता बदलने से हमारे उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात संख्याओं की साहचर्यता बदलने से योगफल में अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का गुणन साहचर्य होता है, अर्थात ऋण 5/9 गुणे ब्रैकेट के अंदर 10/3 गुणे 7/11 बराबर ब्रैकेट के अंदर ऋण 5/9 गुणे 10/3 गुणे 7/11 यानी बाएं और दाएं दोनों पक्ष बराबर हैं। तो कह सकते हैं कि संख्याओं की साहचर्यता बदलने से गुणनफल में अंतर नहीं होता है, इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन साहचर्य भी सिद्ध होता है। हमारे बाएं पक्ष में ऋण 5/9 गुणा 10/3 गुणे 7/11 है, तो देखें ऋण 5/9 गुणा 10/3 गुणा 7/11 गुणा करने पर 5/9 गुणा 10/70 बटे 33। आगे ऋण 5 से ऋण 70 की गुणा करने पर चिन्ह ऋण का 5 सिपड़म सिपड़ और 5 सते 35, फिर 9 तिया 27 के 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 29। हमने देखा कि जो बाएं पक्ष को हल करने पर हमारा उत्तर आता है वो है ऋण 350/297।
अब साहचर्यता बदलने पर देखें, दाएं पक्ष में ऋण 5/9 साहचर्यता बदलने से ऋण 5/9 गुणा 10/3, इनकी आपस में गुणा हम पहले करेंगे, फिर 7/11 से गुणा हम बाद में करेंगे। तो देखें, ऊपर ऋण 5 और 10 की गुणा हो गया, 10 × 5 = 50, तो ऋण 50, 9 × 3 = 27, तो ये ऋण 50/27 गुणे 7/11 बराबर 7 सिफड़म सिफड़, 7 का 0 से गुणा 7 और फिर 7 × 5 = 35, तो यहाँ आया ऋण 350, फिर 11 × 7 = 77 के साथ हासिल लगा 7, तो 11 दूनी 22 और 7 29। हमने देखा कि बाएं व दाएं पक्ष दोनों में क्रम बदलने के बावजूद हमारा जो उत्तर है वो ऋण 350/97 आता है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं की गुणा में भी साहचर्यता सिद्ध होती है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं गुणा में और योग में दोनों में साहचर्यता प्रकट करती हैं। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन साहचर्य नहीं होता है, अर्थात ऋण 5/9, ऋण 10/3, ऋण 7/11 बराबर ऋण 5/9, ऋण 10/3, ऋण 7/11 नहीं होता। हम देख सकते हैं कि बाएं पक्ष में ऋण 5/9, ऋण 10/3, ऋण 7/11 लिखा हुआ है। अब हम पहले बाएं पक्ष को हल करके देखते हैं। ऋण 5/9, ऋण 10/3, ऋण 7/11 में सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जब हल करेंगे तो आएगा ऋण, इस प्रकार हल करेंगे, ऋण 5/9, ऋण 11 और 3 का लासा हो गया 33, फिर 3 से 33 को भाग करेंगे तो 11 और 11 दशामन 110, 11 से 10 की गुणा करने पर 110। इसी प्रकार ऋण 11 से 33 को भाग करने पर 3 और ये हो गया 7 × 3 = 21 बराबर ऋण 5/9, ऋण 110 में से 21 को घटाने पे 0 में से 1 गया 9, यहां बचा 0, दहाई ली, दहाई में 10, 10 में से 2 गया 8 और फिर यहां कुछ नहीं, तो ये हो गया 89/33। आगे हल करने पर 9 × 3 = 27 के साथ 9 × 3 = 27, 2 × 29, 9 से 297 भाग करने पर 33, 33 और ऋण 5 की तिरछी गुणा करने पर ऋण 5 × 3 = 15 के 5 और फिर हासिल लगा 1, 5 × 3 = 15, 1 16, तो हो गया ऋण 165। इधर से गुणा करने पर 9 × 9 = 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 × 8 = 72 और 8 80, दोनों को जोड़ने पर 5 और 1 6, 6 और 0 6, 8 1 9,
ये हो गया ऋण 966 बटे 297। इसी प्रकार जब हम दाएं पक्ष को देखते हैं तो दाएं पक्ष में सबसे पहले हम ऋण 5/9 और ऋण 10/3 को घटा करके देखते हैं। देखें 9 और 3 का लासा 9, यहां 9 से 9 को भाग करने पर 1 और ऋण 5 की गुणा हो गया ऋण 5। ऋण 3 से 9 को भाग करने पर 3 तिया 9 और 3 दशामन 10 से गुणा करने पर हो गया 30। ऋण 7/11 बराबर, आगे हल करने पर ऋण 30 और ऋण 5 जोड़ने पर हो गए ऋण 35/9 और इसमें से ऋण 7/11 यानी ऋण 35/9 में से 7/11 घटाने पर 11 और 9 का लासा हो गया 99 और 9 से 99 भाग होने पर 11, 11 पचे 55 के 5 हासिल के 5, 11 तिया 33 और 5 38, ये हो गया ऋण 385। इसी तरीके से 11 से 99 को भाग करने पर 9 और 9 सती 63, चिन्ह रहा ऋण का। ऋण 385 और ऋण 33 को जोड़ने पर 5 और 3 8, फिर 6 और 8 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, ऋण 448/99। हम देखते हैं कि जो घटाने का क्रम बदल देने, घटाने की साहचर्यता बदल देने से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के उत्तर में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि संख्याओं की साहचर्यता बदलने से व्यवकलन में अंतर हो जाता है, इसलिए परिमेय संख्याओं का व्यवकलन साहचर्य नहीं होता। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का भाग साहचर्य नहीं होता है, अर्थात ऋण 5/9 भाग 10/3 भाग 7/11 बराबर ऋण 5/9 भाग 10/3 भाग 7/11। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 10/3 और 7/11 को ब्रैकेट में लिया गया, अर्थात इसका भाग किया जाएगा। और जो दाईं ओर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ऋण 5/9 को हम 10/3 से पहले भाग करेंगे, फिर 7/11 से भाग करेंगे। देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं। बाएं पक्ष में ऋण 5/9 भाग 10/3, हम जानते हैं परिमेय संख्याओं में भाग नहीं होती, उनके व्युत्क्रम से गुणा होती है, तो हम गुणा करेंगे और 7/11 का व्युत्क्रम हो गया 11/7। तो इस प्रकार से अगले स्टेप में ऋण 5/9 भाग 10 और 11 की गुणा हो गया 110 और 7 तिया 21। आगे पुनः ऋण 5/9 को 110/21 से भाग करने के लिए भाग नहीं होगा, गुणा होगा और 110/21 का व्युत्क्रम हो जाएगा 21/110। अब हम देखेंगे गुणा करने पर 110 और 9 की गुणा हो गई 990
9 सिफड़म सिफर, 9 1 9 और 9 1 9। फिर 5 1 5 और 5 दूनी 10, 105 ऋण। दोनों पक्षों को 5 से भाग करने पर, अंश बाहर दोनों को 5 से भाग करने पर ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 1 5 ऋण 21, और ये हो गया 5 1 5। फिर बचे यहाँ 4 49, 5 नमा 45, और फिर बचे यहाँ 4 और 0, तो 5 अठे 40। तो हमने देखा कि जो बायां पक्ष है उसका उत्तर आता है ऋण 21/98। अब दाहिने पक्ष को देखें तो सबसे पहले ऋण 5/9, इसको यहां ब्रैकेट लगा होने से सबसे पहले हम इसके 10/3 के व्युत्क्रम से हम गुणा करेंगे। तो 10/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/10, और इस तरीके से गुणा करेंगे भाग 7/11। तो हम देखते हैं 3 1 3, 3 3 9, और फिर 5 1 5 और 5 दूनी 10। तो गुणा करने पर हो गया ऋण 1/3 दूनी 6, और 7/11 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर, यानी 11/7 से गुणा करेंगे। 7/11 का व्युत्क्रम 11/7 होता है। ये उत्तर आता है 11 1 11 ऋण 11 और 7 6 42। तो ऋण 11/42। हमने देखा कि बायां पक्ष व दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए परिमेय संख्याओं का भाग भी साहचर्य नहीं होता, क्योंकि संख्याओं की साहचर्यता बदलने से भागफल में अंतर हो जाता है। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.